Good morning, friends. Hello. So, how to make maths strong? अगर आपको मैथ्स से डर लगता है या आपको ऐसा लगता है कि आपसे सॉल्व नहीं हो सकता, तो पहले आप कुछ सिंपल सिंपल काम करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एट लीस्ट नहीं कुछ हो पा रहा है तो एट लीस्ट 25 तक भी नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 20 तक। वैसे तो कहा जाता है कि 30 तक टेबल याद होना चाहिए, बट आप 20 तक टेबल यानी पहाड़ा याद कर लो। एकदम मुंह जुबानी होना चाहिए, जैसे फटाक फटाक मुंह से निकले। मतलब जैसे आपसे पूछे कि 16 9 जा क्या होगा, आपसे पूछे 18 5 जा क्या होगा, तो आपको इस तरह से उसको मतलब आना चाहिए, इस तरह से आपको टेबल याद होना चाहिए। दूसरा आपको क्या करना है कि अ, दूसरा आपको स्क्वायर स्क्वायर यानी कि वर्ग आपको याद होना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर क्या होगा, 20 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप 30 तक स्क्वायर, 30 तक टेबल, और तीसरा आपको 30 तक क्यूब, 30 तक नहीं क्यूब, आपको 20 तक भी याद हो तो चलेगा, 20 तक क्यूब याद कर लेंगे। ये तीनों चीज़ सबसे पहले आप पढ़िए। आज आप नोट डाउन करिए कि आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब यानी कि टेबल यानी पहाड़ा, 30 तक पहाड़ा, 30 तक स्क्वायर यानी कि वर्ग, और आपका 20 तक घन क्यूब याद कर लेना है। जैसे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे करके आपको पूरा क्यूब याद कर लेना है। उसके बाद जब आप ये तीनों काम कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डेली मतलब आधे घंटे ऐसे सिंपल आराम से बैठ के खुद से मन ही मन में आपको जोड़ घटाव गुना भाग करनी है, ताकि आपको कैलकुलेशन फास्ट हो सके। जैसे 15 9 जा क्या होगा, अब बता, अगर मान ली 15 3 या 45 हुआ, 45 में अगर 25 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 70 में से अगर 35 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 35 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 20। ऐसे फटाफट आपको क्या करना है, खुद में जोड़ घटाव करना है। तो ऐसे क्या होगा कि आपको एक प्रैक्टिस बनेगी। स्टार्टिंग में यू विल फेस प्रॉब्लम, शुरू शुरू में आपको दिक्कतें आएंगी, बट अगर आप चाह लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स ऐसा चीज़ है कोई आपको घोड़ के नहीं पिला सकता। हाँ, कुछ क्वेश्चन एक पैटर्न से सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में वो सेम क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ पैटर्न आते हैं, बट आपको कैलकुलेशन खुद ही करनी होती है। जैसे आपके जो अर्थमेटिक पोर्शन के क्वेश्चंस हैं वो सब कैलकुलेटिव होते हैं, और आप रिसेंट के क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको वही करना है, क्या करना है आपको, आपको बस वैसे ही फटाफट आपको ये कैलकुलेशंस आपके दिमाग में करनी है। तो जब आप ये चीज़ करेंगे तो आप खुद ही आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, खुद में ही आपको बहुत अच्छा सा फील होगा कि हाँ मैं मैथ सॉल्व कर सकती हूँ, इट इज़ ईजियर। उसके बाद आपको सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने, जैसे बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर अलजेब्रा के क्वेश्चंस उठा रहे हैं। पहले आपको अब अलजेब्रा अगर सॉल्व करना है तो अलजेब्रा के पहले ये फॉर्मलाइज जो है, जैसे कि आपका a+b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a+b का होल क्यूब क्या हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे कि अलजेब्रा के क्लास 6 के क्वेश्चंस अगर पॉसिबल हो तो हरीश अग्रवाल की बुक क्लास 6 की हो किसी के पास तो आप लेके कर सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी की बुक हो तो आप लेके कर सकते हैं। आपको बुक लेना है और बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी यू हैव सफिशिएंट टाइम कि आप इस तरह से कर सकते हैं मैथ्स, और यू नो कि मैथ्स में 8 से 10 क्वेश्चंस पूछ ही लेते हैं और कैलकुलेटिव पूछते हैं। तो आपने एक बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एक वीक आप ये टारगेट रखिए कि आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे अगर फ्रैक्शन से कोई सिंपल पूछ रहा है तो क्या होगा, आपको एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मतलब एडिटिव इनवर्स योजनात्मक प्रतिलोम बोलते हैं उसको हिंदी में। तो फिर आपको डिवीजन भाग कैसे देते हैं फ्रैक्शन में, पूर्णांक किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, ये सारे चीज़ों को का एक बेसिक। हाँ, अभी ये अटपटा लग रहा होगा कि क्या बोल रही है, बट इन सारे चीज़ों से क्या होगा, आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तब आप प्रॉफिट लॉस नहीं, फिर उसके बाद आप एक एक नियम वाले क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे कि एक कलम 15 कलम का दाम अगर 30 रुपया है तो 25 कलम का दाम क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस।
फिर उसके बाद जब एक एक नियम बना लेंगे तब फिर आप प्रॉफिट लॉस पे आएंगे, प्रॉफिट लॉस के बाद CI कंपाउंड इंटरेस्ट वाले पे आएंगे, SI बनाएंगे, फिर CI बनाएंगे। इस तरह से कंटिन्यूअसली जब आप करेंगे उसको तो फिर क्या होगा, धीरे 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 करके आपका बेस स्ट्रांग होते जाएगा। आई वुड सजेस्ट दैट please give at least 3 hours to your study for your maths study only। 3 घंटे प्लीज आप मैथ्स को दीजिए। इट विल मेक योर मैथ्स स्ट्रांग एट द टॉप लेवल। मेरा मैथ्स बचपन से ही सही था, बट आई नो बिकॉज अब मैंने पढ़ाया है, मैंने 5 साल लगभग स्कूल में पढ़ाया है और छोटे से लेके बड़े बच्चों तक को पढ़ाया है। तो आई हैव आइडिया कि कैसे बच्चे रिएक्ट करते हैं, कैसे हमारा माइंड रिएक्ट करता है। तो आपको भी बस ऐसे ही लेना है, आपको खुद को पढ़ाने की कोशिश करना है। तो मैथ्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको एक डेडिकेशन चाहिए। आपको ये सोचना है कि आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट। किसी चीज़ से जब हम डर जाते हैं, जब हम हार मान जाते हैं, तभी वो नहीं होता है। तो आप पहले इस तरह से लेवल अपना आप करो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी भी शॉर्ट्स वीडियो में, मैं लेके आऊँगी एक एक क्वेश्चंस जो पैटर्न पे पूछा हुआ है वैसे क्वेश्चंस मैथ्स के लेके आऊँगी और फिर आप उसको देखना। मैं लिटरली बता रही हूँ, इट विल मेक अ चेंज इन योर लाइफ। अभी जो जो स्टेप्स मैंने बोले हैं, प्लीज़ गाइज प्लीज़ आप इसे करो। यू विल फील प्राउड ऑन योर सेल्फ। सो फिर नेक्स्ट मैं साइंस के लिए लेके आऊँगी, मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी आपको, पक्का मैं बता रही हूँ, मैं करूँगी। आप प्लीज़ देखना उसको, और हो सके तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।